नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 924। आसनसोल रिलायंस मार्केट के वर्कर कैश लेकर बैंक में जमा करने जा रहे थे। उसी वक्त दो बाइक सवार पे 6 लोग आए और अंधाधुंध फायरिंग रिलायंस मॉल के सामने की, जिसकी वजह कर उसके एक स्टाफ की मौत हो गई और दूसरा जख्मी है। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। সেই গাড়িটার মধ্যে হঠাৎ কিছু দুষ্কৃতী এসে গাড়িটাতে কয়েক রাউন্ড গুলি টুলি চালিয়েছে এবং ওদের গাড়িটা ফেলে অন্য একজন ভালো গাড়ি নিয়ে একজনের গাড়ি নিয়ে ওরা গিয়ে পড়েছে। কেউ আহত না, আহত কোনো যিনি আহত হয়েছেন তার কি গুলিতে আহত হয়েছেন উনি সেটা এখন বোঝা যাচ্ছে না, ওরা হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। दीनदयाल के यौम वफ़ात के मौके पर बीजेपी महिला मोर्चे की जानिब से आज एक स्कूटी रैली निकाली गई और इस स्कूटी रैली को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीजेपी भी अब इलेक्शन के मूड में आ गई है और वो भी नेक टू नेक की लड़ाई का इरादा बना ली है और टीएमसी को कोई भी मौका नहीं देना चाह रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से महिला मोर्चा की स्कूटी रैली निकाला गया है। आज भारतीय जनता पार्टी का ओर से स्कूटी रैली निकाला गया महिला मोर्चा के। हम लोग इस दिन को समर्पण दिवस के तहत मनाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय का आज मृत्यु वार्षिकी है, तो इसको हम लोग समर्पण दिवस हिसाब से मनाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए महिला मोर्चा हर क्षेत्रों में स्कूटी रैली निकाल रहा है। दुर्गापुर में भी एक रैली निकाल गया है और आज आसनसोल से भी एक रैली निकलेगा। कहाँ से कहाँ तक जाएगी? बानपुर से VNR मोड़ से ऊषा ग्राम तक, बांग्ला बोलो चित्रा। ये कयास किया जा रहा है कि 15 या 16 तारीख को मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा। इसके मद्देनज़र आज आसनसोल में एक ऑल पार्टी मीटिंग मुनक्किद की गई। आज जो हम लोग DM ऑफिस में आए हैं तो 170 जो EVM और VVPAT और मशीन वगैरह जो निकला था जिसका ट्रेनिंग होगा 18, 19, 20, 21, 22, 23 या पिछली ट्रेनिंग होगा जो लोग विजिटिंग ऑफिसर बन के आएंगे, जो मास्टर टीचर रहेंगे उन लोगों का। और दूसरा है कि जो जैसे बैलेट वोट जो होगा वो बैलेट वोट इस बार आसनसोल में सबसे ज़्यादा हमारा आसन उत्तर में लग रहा है 5,000 का लगभग बैलेट पेपर में वोट होगा। ये बैलेट पेपर में जो वोट होगा, जो पुलिस मास्टर का जो लोग है, हैंडीकैप का, PD का जो बीमार है जो 80 से ज़्यादा है, ये बैलेट पेपर आने वाला दिन में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि बहुत इस बार जो बहुत हड्डाहड्डी लड़ाई होगा तो बैलेट पेपर का जो होगा मेरे ख्याल से यही फैसला करेगा बैलेट पेपर ही, जो 5,000 बैलेट पेपर हो रहा है। दूसरा ये ऑल पार्टी मीटिंग रिगार्डिंग इलेक्शन जितना बूथ बढ़ा है उसका लिस्ट दे दिया और एक इम्पोर्टेंट बात है कि 80+ एबव जो है वो उसका वोट देने के लिए घर में इलेक्शन कमीशन की तरफ से BLO, इलेक्शन कमीशन का आदमी, फोटोग्राफर सब जाएगा, उनसे पहले एक सर्टिफिकेट देगा कि आप वोट दीजिएगा बूथ में या घर पे। अगर घर पे होगा तो उसी का घर पे उसका वोट দেওয়া জায়গা। এই বৃহস্পতিবার DM অফিসে DM সাহেবের নেতৃত্বে আমাদের অল পার্টির মিটিং হয়। আজকেও বৃহস্পতিবার সেরকম মিটিং হলো এবং যেটা আলোচনা হলো যে প্রতিবন্ধী এবং 80 ঊর্ধ্ব যেসব ব্যক্তিরা আছে যারা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার ইচ্ছুক তাদের নাম তৈরি কাজ শুরু হবে নির্বাচন কমিশনের লোকের মাধ্যমে এবং তাদের বাড়িতে গিয়ে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে তাদের ভোট গ্রহণ করা হবে, কীভাবে করা হবে না হবে সেইগুলো উনি অবগত করালেন আমাদেরকে। आसनसोल के जो हॉकर हैं उनके मसाइल के हल के लिए पश्चिम बर्धमान तृणमूल रेलवे हॉकर्स की कमेटी आज तश्कील दी गई। इस मौके पर तृणमूल के यूनियन रहनुमा राजू अहलुवालिया भी मौजूद रहे। फिर से बढ़ना। पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट तृणमूल रेलवे हॉकर्स यूनियन INTTUC का आज गठन हुआ है और हम लोग का जो कमेटी, हम लोग का जो हमारे आसनसोल के भूमिपुत्र हैं, हम श्रमिक नेता भी हैं, तो उनके द्वारा जो है रिकमेंड किया करके ये कमेटी का गठन हुआ है। DC दर्शन दासूदा ने उसको मान्यता दिया है
कुल मिला के ये हॉकर्स लोग के काफ़ी दिन से डिमांड थी एक मजबूत हॉकर्स यूनियन गठन का। लॉकडाउन के समय से ही हॉकर्स लोग को काफ़ी परेशानी हुई और ट्रेनें बंद थी, अब स्वाभाविक आस्ते आस्ते हो रही हैं। रेल के हॉकर्स भी मोटा मोटी आस्ते आस्ते अपने कर्म में जा रहे हैं। तो हम लोग जो है आज से हम लोग प्रत्येक कर्मी जो है, सामने विधानसभा निर्वाचन भी है, तृणमूल कांग्रेस का हर कार्यकर्ता को जो है तीसरी बार ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसका शपथ लेना है। उसके साथ साथ जो हॉकर्स भाइयों की समस्या है, आज से हमारा जो नया कमेटी हुआ है उसका हम लोग जो है आंदोलन में उतरने के लिए तैयार हुए। वार्ड नंबर 59 में काउंसिलर मीर हासिम की निगरानी में जो तरक्याती कामों का काम सिलसिला शुरू हुआ, थमने का नाम ही नहीं लिया जा रहा। आज नियामतपुर कब्रिस्तान में लाइट की ओपनिंग की गई। इस मौके पर जितना भी तारीफ किया जाए कम है, क्योंकि इन्होंने इतना ना काम किया, अभी तक इतना काम चल रहा है चारों तरफ वार्ड में कि आप हैरत हो जाते हैं देख करके। हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हसीमला को भी कि जो आपने जो ताकत दिखाया काम करने का, खुदा आपको ऐसा ताकत देते रहे, आप भी वार्ड का डेवलपमेंट करते रहे। यही तो सब करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। ममता बनर्जी जिंदाबाद, कुंजल चटर्जी जिंदाबाद। शुक्रिया राजेश भाई। और ये नौजवान काफी मेहनत करते हैं वार्ड में, आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि किसी का भी दुख मुसीबत में राजेश हमेशा खड़ा रहता है और डेवलपमेंट तो जो भी अपना वार्ड में कराता ही है। ऐसे लोगों की, ऐसे नौजवानों की जरूरत है पार्टी को, ताकि लोग उनसे अपनी जरूरियात पूरी करवा सके। तो आज का प्रोग्राम तो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि नियामतपुर में मैरिज हॉल नहीं था, कल हमारे उज्जलदा 59 नंबर वार्ड में पेट्रोल पंप में काम का बुनियाद रखेंगे, मैरिज हॉल का बुनियाद रखेंगे। तमाम लोगों से गुजारिश है कि कल 10 बजे आप लोग पेट्रोल पंप में चले आए, कल वहां पे मैरिज हॉल का बुनियाद रखा जाएगा। दूसरी बात है कि ममता बनर्जी का शुक्रगुजार है, आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि काम का बाढ़ आया हुआ है, सैलाब आया हुआ है, मगरी बंगाल में सभी तरफ काम हो रहा है। अभी फिरदौस नगर में काम लगने वाला है, जो हमारा विधायक साहब का कर्म है। दिलकश नगर में काम हो रहा है, नदी नगर में काम हो रहा है, मस्जिद मोहल्ला में भी कल से काम का शुरुआत हो चुका है। और कल मैरिज हॉल का ओपनिंग के बाद उज्जलदा रहमान पाड़ा आएंगे, वहां का भी रोड का काम शुरुआत होगा। कल 11 बजे वहां पे आएंगे, वहां का ओपनिंग करने के बाद हम लोग रहमान पाड़ा आएंगे, वहां का रोड का काम जो स्टेशन रोड से यहाँ पर ग्वालापाड़ा में आके मिलती है, ये कच्चा रोड है, इसको पक्का कर दिया जाएगा। और जो जीडी रोड से जीडी रोड से रहमान पाड़ा आती है, वो जो रास्ता खराब हो गया है उसका भी मरम्मत कर दिया जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। यही चंद बातें कहकर आप लोगों से विदा होना चाहता हूँ।